आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 45 है और आज हमने 2021 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया है। मैं इसको बताने से पहले एक चीज और आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आज आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बताऊंगा कि कल मैं किस तरीके से इस मार्केट में अपने पोजीशंस को प्लान करने वाला हूँ। देखिए, जिन जिन जगहों पर जो हमारा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करके हमने पहले से ही प्लान किया हुआ है, उन जगहों पर जिस तरीके से मार्केट ट्रेड करेगा उन सारी जगहों पर हम अपने पोजीशन किस तरीके से और कितना अपना स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करके पोजीशन को प्लान करेंगे, उन सारी बातों को हम लोग आगे कुछ देर बाद हम लोग इसके बारे में ब्रीफ में सारी इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने अपने पोजीशन को 129 रुपए 85 पैसे के रेट पर 11:10 पर हमने अपने पोजीशन को 22,600 के काल में प्लान किया था, जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने अपने पोजीशन को प्लान किया, जो कि ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है 10:35 वाला, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट का प्राइस जब आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू को जब मार्केट टैप किया उस दौरान हमने अपने पोजीशन को 129 रुपए 85 पैसे के रेट पर प्लान किया हुआ था। आप अगर इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इन सारी चीजों के बारे में समझ में आएगा। तो इस जगह पे जब ये जो हैमर टाइप का जो कैंडल बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसी वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 11:09 वाले। इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 134 रुपए 78 पैसे के रेट पर 11:13 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ की, जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 2 मिनट 31 सेकंड का रहा। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 135 136 चल रहा था, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और डिप मारा। डिप मारते वक्त जो हमारा जो प्रीमियम था वो लगभग 128 127 तक आया, फिर 127 के बाद वो लगभग 140 का हाई मारा, फिर इसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया था। अब इसके बाद जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो हमने 124 रुपए 12 पैसे के रेट पर 11:58 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,600 के काल में प्लान किया होता। 2 लाट हमने प्लान किया होता। मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं आपको। देखिए, यहाँ पे जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ, इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट क्रिएट कर दिया हुआ था। ट्रेंड लाइन जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके हेल्प से हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बायर्स एक्यूमुलेट किए पोजीशन, इसी वजह से ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। फिर जब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोबारा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन जब यहाँ पे दोबारा मार्केट रिटेस्ट करने आया तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को दोबारा यहाँ पे प्लान किया 124 रुपए 12 पैसे के रेट पर, जिसको हमने अपनी पोजीशन को 125 रुपए 80 पैसे के रेट पर 12:46 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 2 मिनट 24 सेकंड का रहा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड नहीं किया, जबकि हम लोग कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिलीट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, पिछले दिन भी यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह ये रेट कर रहा था एरिया ऑफ वैल्यू। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे डिप मारा उस दौरान यहाँ पे हम लोग कायदे तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, मगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, जबकि हमारे सेटअप पे ये दिखाई भी दे रहा था। इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस था वो सही तरीके से हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतना दूर हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे अपने बिजनेस को प्लान नहीं किया। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 119 रुपए 90 पैसे के रेट पर 1:30 पर हमने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जो कि देखिए मैं आपको समझाता हूं, जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ये है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के स्टॉप लॉस हंटिंग में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। जब यहाँ पे आ रहा था, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस चीज को मैं दोबारा से लगा देता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं जब दोबारा लगाऊं तो एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट डाउन जा रहा था, मतलब लोअर हाई लगाते हुए मार्केट गिर रहा था। यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया होता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं केयरफुली कैजुअली हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को प्लान किया। ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने के लिए हमने थोड़ा यहाँ पे सोचा, जब मार्केट यहाँ का सारा ऑर्डर इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जब यहाँ पे सारा का सारा ऑर्डर इस रेड वाले कैंडल में जब एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद हमने अपनी पोजीशन को इस ग्रीन वाले कैंडल में 119 रुपए 90 पैसे के रेट पर अपने पोजीशन को
को 1:30 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, तब आपको एक यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन दिख रहा है। इस ब्लू लाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्रिपेयर किया था। भैया इसके ऊपर निकलेगा तो मैं अपनी पोजीशंस को दोबारा कर दूंगा, मगर ये हमारा जो स्टॉप लॉस हमने पहले से प्रिपेयर किया था, इसको स्टॉप लॉस नहीं किया। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके खिलाफ नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो लो था ये 578.35 का, जबकि मॉर्निंग स्टॉप फॉर्मेशन का जो लो है वो लगभग 578.20 का, मतलब 15 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को दोबारा तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखाया था हमारे स्क्वायर ऑफ करने के बाद। हमने इसको 118.60 के रेट पे स्क्वायर ऑफ किया, जो कि ये तुरंत ही जब ये गिरने लगा उस दौरान ये 150 रुपए तक का मूवमेंट दिखाया हुआ था। सोचिए यहाँ पे लगभग 35 पॉइंट का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था, काफी शानदार थे। देखिए वन डायरेक्शन में मार्केट कितना डेंजर तरीके से यहाँ पे गिरावट दिखाया, लेकिन हमने देखिए अगर आप पीछा करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपके एरिया वैल्यू में मार्केट अगर आपको कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, वहां पे अगर आप अपनी पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद चलिए चलते हैं जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है इस राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे। देखिए इस तरीके से अगर आप ध्यान देखें तो ये परफेक्टली बना हुआ नहीं था, मगर देखिए अगर आपका जो बाइंग सेलिंग प्रेशर है उसके बारे में जब आप स्टडी करोगे तो 22,500 के पास में काफी अच्छा पुट राइटर शिफ्ट होकर के बैठे हुए थे। लगभग यहाँ पे 78 लाख OI पुट राइटर के बैठे थे, यहाँ पे 93 लाख OI लगभग कॉल राइटर के बैठे। तो यहाँ काफी अच्छा यहाँ पे लड़ाई चला था। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे तो यहाँ पे काफी इस तरीके से यहाँ पे चार्ट आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान करने के लिए अपने पोजीशंस को 109 रुपए 38 पैसे के रेट पर 2:16 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। ये जो 2:15 वाला जो कैंडल है, ये रेड वाला कैंडल, इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया 22,550 के काल में। जब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 106.90 के रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को 2:17 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ, जो हमारा जो होल्डिंग टाइम दूसरा वह लगभग 57 सेकंड का रहा। देखिए यहाँ पे अगर आप जितना फास्ट डिसीजन ले पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूशन टाइम अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड को यूज करते हुए हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट किया 106.90 के रेट पर, और तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए थे। यहाँ से मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखा था, जो हमने दोबारा हमने जब यहाँ पे पुट साइड का जब स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड है इसी रेट वाले कैंडल में ही हमने जब अपनी पोजीशंस को 106.90 के रेट पे स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद हमने अपनी पोजीशंस को 102.60 के रेट पर 2:17 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,500 के पुट में प्लान किया हुआ था 2 लाख, जिसको हमने 102.60 के रेट पर प्लान किया। वह लगभग हमने उस पोजीशन को 113.80 के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए जो ये रेड वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी रेड वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था, जिसके बाद मार्केट काफी अच्छा गिरावट दिखा। जो हमने इसको 102 रुपए में खरीदा था, ये लगभग 152-153 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे दिखाया, मतलब 102 रुपए से ही 151-152 वो चलने लगा। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे मूवमेंट जो होते हैं, जो डायरेक्शनल मूव होते हैं वो हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम एक स्कैल्प पर ट्रेडर हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का यूज करके काफी देर तक बैठ सकते थे। लेकिन ये चीजें आपको तभी आप इसको फॉलो कर सकोगे जब आपको इन सारी चीजों पर आप कंसिस्टेंसी के साथ में जब अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना सीखना शुरू करोगे। क्योंकि अगर आपके खिलाफ जाने लगेगा तो आपको वही बुरा लगने लगेगा कि यार मैं 10 पॉइंट ले सकता था, 10 पॉइंट की जगह पे ये मेरा 10 पॉइंट 15 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो आपका जब वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट का जो प्रॉफिट है, जो ये 1500-2000 रुपए का जो प्रॉफिट जब वो रिवर्स होने लगेगा तो आपको वहां पे गिल्टी फीलिंग होने लगेगा, जिसकी वजह से आप कभी ना कभी गलत डिसीजन लोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा भरपाई करना पड़ सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बट यस नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं इमोशनल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूं, अकॉर्डिंग टू द इमोशन अपने पोजीशंस को नहीं प्लान करता हूं। जो भी मेरे सामने जो भी रिएक्शन दिखता है उसके हिसाब से मैं उस पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पे जितना फास्ट हो सके वहां पे स्क्वायर ऑफ करने की भी कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग में इस राइजिंग 2 मेथड जो फॉर्मेशन है इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग में हमने अपनी पोजीशंस को 102.60 के रेट पर प्लान किया, जिसको हमने 113.80 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था।
अब चलिए बात करते हैं जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है, जो हमारा जो छठा ट्रेड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये जो ट्रेड था इसके बारे में देखिए, ये जो गैप्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गैप्स आपको अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत छोटा सा एक गैप है। अगर आप इसको ध्यान देखेंगे तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा ताकि आपको दिखाई दे सही तरीके से। देखिए एक तरीके से यहाँ पे ना एक गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप का जो फॉर्मेशन है, ये गैप तभी बनता है जब यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर पंच किया गया हो। देखिए ये जो बना हुआ है ना, यहाँ देखिए आज का जो डे लो है उसके आसपास ही देखिए ये जो डे लो है, इस डे लो को मैं थोड़ा सा पतला लाइन कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी। देखिए यहाँ पे डे लो ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे गैप बनाया। जो गैप्स होते हैं ये बड़े ऑर्डर्स का साइन होता है कि वो डायरेक्शनल हो सकते हैं, वो एवरेज करने के पर्पज से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वैल्यू हमको दिखाई देने लगा, यहाँ पे गैप्स बन गया। जब कैंडल स्टिक में जब गैप्स आपको दिखाई देने लगे तब यहाँ समझ लो कि यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर्स पंच किए गए होंगे। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। हो सकता है वो डाउन साइड के लिए, हो सकता है वो अप साइड के लिए हो। तो ये जब इस आज का जो 9:15 का जो कैंडल है, इसका जब डे लो ब्रेक हुआ, इसके बाद यहाँ पे गैप्स हमको फॉर्मेशन दिखाई दिया। उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को 105 रुपए 65 पैसे की रेट पर हमने अपनी पोजीशन को हमने 2:26 पर हमने अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया। तो इसी रेट वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया। इसके बाद इस पोजीशंस को हमने 105 रुपए 10 पैसे के रेट पर 2:29 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इस रेट वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो होल्डिंग टाइम रहा वो लगभग 3 मिनट 12 सेकंड का रहा। यहाँ पे हमारा जब बहुत ज्यादा प्रीमियम का लॉस नहीं, देखिए अब मात्र हमको 55 पैसे का लॉस हुआ। मगर पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे जो हमारे 105 का जो प्रीमियम वो लगभग 108 तक गया था, फिर वो रिवर्स होने लगा। रिवर्स होने के साथ मैं इसको देखिए 3 मिनट के साथ साथ अगर आप ध्यान देखेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसको स्टडी करिए। देखिए ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको गौर से देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए जो गैप था, जब यहाँ मैं काफी देर तक लगभग 2:29 तक हमने अपने बिजनेस को होल्ड किया होता। यहाँ पे जब ये हैमर भी बन गया था, इस हैमर की वजह से भी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मूवमेंट आएगा, रिवर्सल हो सकता है, इस ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करके मार्केट गिर सकता है। मगर ऐसा नहीं किया। जब इस रेड वाले कैंडल में जब मार्केट गिरने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। इसके बाद देखिए 105 रुपए से जो हमारा जो कॉल था वो तुरंत ही 95-96 चलने लगा था, 96 रुपए तक आ गया। मैं इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के बाद, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। देखिए यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जब आपका जो ट्रेड है, जो आपका एनालिसिस है वो आपके डायरेक्शन में काम करने लगता है। अब चलिए देखिए जो ट्रेड्स थे मैं उसके बारे में आपको समझा दिया हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कल के लिए देखिए मार्केट जो है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हमारे ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं एक ट्रांजैक्शन ट्रेडर के हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज जिस तरीके से मार्केट किया कल भी इसी तरीके से कर सकता है। लेकिन देखिए मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है और एक यहाँ पे भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे ये परफेक्टली नहीं बना हुआ है, यहाँ पे परफेक्टली बना हुआ है। मगर आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक तरीके से यहाँ पे इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को देखकर आप समझिए कि यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनका ऑर्डर्स यहाँ पे पंच किया गया। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉलोइंग 2 मेथड फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये आपको दिखाई पढ़ने लगेगा, अगर आपका देखने का नजरिया उस तरीके से होगा तो यहाँ देखिए एक तरीके से बेरी से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। लेकिन आप अगर इसको 50% एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे ड्रा करके अगर आप यहाँ से ट्रेड को, पोजीशंस को प्लान करोगे, यहाँ देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कहा आ गया। अब इसके अंदर ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना, जो मैं बार बार बाय मिस्टेकली मैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, लेकिन ये देखिए निकल जा रहा है एक फ्लो में। लेकिन ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जब आप 50% एरिया आप निकालोगे तो एक तरीके से 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बो है। यहाँ से मार्केट एक बार 22,635 के पास से रिवर्स हो सकता है। 22,635 के पास से हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड के लिए बैठ सकते हैं। जो हमारा जो स्टॉप लॉस है 22,645 का रहेगा। जो हमारा जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस है वह लगभग मात्र और मात्र 10 पॉइंट का होगा। देखिए और दूसरी मैं आपको एक चीज और आपको दिखाता हूँ। जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन और ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, मैं 2 चीजें यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से आ रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने की बजाय देखिए जो ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू लगभग 235 का जो निकल के आएगा, इसके 235 वाले 50% एरिया ऑफ वैल्यू के बजाय मैं इसको ज्यादा ट्रेड करना पसंद करूं। क्योंकि यहाँ देखिए डे हाई भी लगा हुआ है
इसके साथ साथ इसका जो ऑर्डर्स है इस इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का, ये ऑर्डर्स एब्जॉर्ब होगा और ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन 22,664 का लगाया हुआ उसी जगह पे ही हम अपने पोजीशन को प्लान करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करेंगे 22,653 के पास में करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं पहला पोजीशन 22,635 के पास में सेलिंग साइड के लिए बैठूंगा। इसके बाद जो हमारा जो दूसरा, जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाने की कोशिश 22,664 के पास में बैठूंगा, जो हमारा स्टॉप लॉस है वह लगभग जो इसका हाई है 22,676.75 उसी के पास में हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्टॉप लॉस हंट करवाएंगे। अब मैं नीचे के लिए मैं बताता हूँ। देखिए एक तरीके से ये मॉर्निंग स्टॉप फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम का ये है 3 मार्च। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे की साइड में जो ये डिमांड जोन है वो मॉर्निंग स्टॉप फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम का जो 6 मार्च का है, जो 12 बजे का जो है, इसके पास में मार्केट आएगा। यहाँ से 50% एरिया ऑफ वैल्यू 22,400 से यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स को फिल करेगा, फिर यहाँ से रिवर्स होकर लगभग 22,450 तक जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो ये एक तरीके से एक इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का भी कैंडलस्टिक सेटअप है। अगर आप देखिए ये इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का भी सेटअप है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करूंगा तो ये इस तरीके से ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का भी सेटअप आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बेरी साइन है मार्केट का। जो ये अगर इसके 22,488 के ऊपर निकलेगा तो वो काफी बड़ा एरिया आपको दिखाएगा। 22,488 से मार्केट अगर निकलने की कोशिश तो 22,635 तक जाएगा। और अगर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे बायर्स यहाँ 22,400 के पास में बैठे हुए हैं। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे लगभग 22,213 के पास में बायर्स बैठे हुए हैं मेरे कैंडलस्टिक सेटअप के हिसाब से। और बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ध्यान से तो ये भी एक तरीके से वही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट में 22,400 का सपोर्ट लेगा। फिर इसके बाद यहाँ से ऑर्डर एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा 450 के पास में। फिर इसके बाद जब गिरना शुरू होगा तो 22,213 तक आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए 22,360 22,320 इस रेंज में खुलेगा तो आप इस जो ये जो 22,402 का जो लेवल है ये फेल हो जाएगा। फिर हम लोग जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू इसका निकालेंगे। जो ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है, इसी फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू वो लगभग 458.89 का है जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। 486 रुपए का स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। 485-86 रुपए का जो स्टॉप लॉस बना हुआ है, इसके 485-86 रुपए का स्टॉप लॉस के पास में हम लोग अपने पोजीशंस को कट करने की कोशिश करें। अब ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये जो 485 रुपए का स्टॉप लॉस है, अब मैं इसको कैसे छोटा करूं, अब उस पर फोकस करेंगे। अब मेरा 457 से 400 जैसे 84-85 तक का है, तो इसको मैं छोटा करने के लिए मैं 3 मिनट के टाइम, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बेरीज है, लेकिन इस तरीके से सिग्नल नहीं मिला जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर अपनी पोजीशन को प्लान करूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिए यहाँ पे परफेक्टली एक इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुआ है, मगर इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। तो मैं इसकी 50% एरिया वैल्यू को निकालूंगा। जब इसका 50% एरिया वैल्यू हमको दिखाई पड़ेगा तो ये जो लेवल आके निकल रहा है वो लगभग 471.98, यानी जो हमारा जो यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप्स में गैप डाउन अगर होकर ऊपर की तरफ आएगा तो हम लोग 22,472 रुपए से अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करेंगे। 22,472 के पास में हम लोग अपने पोजीशन को सेल साइड के लिए प्लान करेंगे और 22,484 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए यही होता है कि आप किस तरीके से अपने पोजीशंस को प्लान करो और अपने एसएल को छोटा सा छोटा करने की कोशिश करो। अगर आप स्टॉप लॉस को छोटा नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम डीके का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने पोजीशन को प्लान करता तो ये 22,457 के पास में प्लान करना पड़ता। अब मैं इसके अंदर ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको तोड़ के डिवाइड करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पे जब हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एरिया ऑफ वैल्यू नहीं मिला तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखने की कोशिश किया। तो यहाँ पे हमको लगभग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक देखिए ये परफेक्टली नहीं बना, लेकिन मैं इसको इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन कंसीडर करके यहाँ पे अपने पोजीशन को 22,472 के पास में सेलिंग साइड के लिए प्लान करूंगा। ये नहीं है कि मेरा टारगेट क्या होगा मोमेंटम, अगर मेरा यहाँ पे जो इंडेक्स का प्राइस रुक भी जाएगा तो प्रीमियम में लगभग 5-10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होगा, जो कि मेरे लिए काफी है। एक स्कैल्पर के लिए 5 रुपए भी बहुत होता है। मैंने एक ट्रेडर को देखा हुआ था, मेरे पास एक इनकम टैक्स ऑडिट का एक पीडीएफ आया था, एक्सेल सीट आया था, उसमें भाई उस बंदे ने 4 करोड़ रुपए से 43 करोड़ रुपए बनाए हुए थे केवल छोटे छोटे पैसे को कैप्चर करके। तो यहाँ बड़े बड़े चीजों को पकड़ने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करो। वो छोटे छोटे पॉइंट्स की बस एक चीज में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा, वो है कंसिस्टेंसी। जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आप अगर कंसिस्टेंटली पोजीशंस को प्लान करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करके छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना सीख जाओगे तो आपका पैसा दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन यही बात है कि आप छोटे छोटे पॉइंट
पे जब कैप्चर कर रहे हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स को ही एसएल लो, क्योंकि यहाँ पे अगर छोटे पॉइंट्स का अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करो लेकिन बड़े बड़े लॉस को आप बियर करें, बड़े बड़े पॉइंट्स को आप दे रहे हो मार्केट को, तो आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो यही ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मेरा गैप डाउन अगर ओपन हो 22,441 से नीचे गैप डाउन होगा और 400 के लो के अगर 22,400 के पास में ओपन होगा तो मैं यहाँ पे सेलर के बजाय बायर्स के फेवर में चला जाऊंगा। 22,400 का मैं बाय ऑन डिप जोन रहेगा। स्टॉप लॉस मेरा 22,387 का हो जाएगा। अगर ये 22,387 के नीचे, अगर ये जो मेरा स्टॉप लॉस है इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो यहाँ सारे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर मार्केट का ऊपर की तरफ आने लगा, दिन के दौरान किसी भी समय अगर ऊपर की तरफ आने लगेगा तो मेरे अपने पोजीशंस को मैं 22,472 के पास में प्लान करने की कोशिश करूंगा। अगर 22,472 के ऊपर मतलब यानी हमारा जो स्टॉप लॉस 22,484, अगर 22,484 को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो हमारा जो एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक तरीके से मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा रिसेट करूंगा तो यहाँ पे एक तरीके से आपको एक और सपोर्ट आपको दिखाई देगा, ये वाला। तो एक तरीके से लोअर लो मार्केट मारता जा रहा है प्लस इसके साथ ये ब्रेक डाउन भी करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये रेजिस्टेंस 22,560 एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लो में भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के साथ में एक तरीके से यहाँ पे एक बियरिश सैंडविच बार भी आपको दिखाई देगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं नहीं बोलूंगा कि ये सभी के लिए काम करे, लेकिन एक तरीके से अगर 22,485 को अगर निकाल रहा है मार्केट तो जो हमारा जो सेकंड रिवर्सल लेवल निकल के आ रहा है वह लगभग आएगा 22,586 रुपए का। तो 22,586 का यहाँ पे सेलिंग लेवल निकल के आएगा और स्टॉप लॉस 22,595 का है। लेकिन ये मैं इसको ट्रेड करना प्रेफर ज्यादा नहीं करूंगा और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। अगर हाई वोलेटिलिटी के साथ में बहुत स्पाइक में आ रहा है मार्केट ऊपर की तरफ तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे टाइम करेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे आ रहा है ऊपर, तो यहाँ मैं सेल के लिए एक बार थोड़ा सा अपनी पोजीशन को प्लान करने की कोशिश करूंगा। तो यही था, देखिए मैं जो चीजें बोल रहा हूँ बस उसको थोड़ा सा देखिए, उसको थोड़ा अपने स्ट्रेटेजी के साथ में इसको कंप्लाई करने की कोशिश करिए। जो मैं बोल रहा हूँ शायद वो आपके लिए सूट करे ना या ना करे, ये सारी चीजें मैं कभी नहीं बता सकता, क्योंकि जो चीजें मेरे लिए सूट कर सकती है वो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सूट करे। लेकिन प्राइस एक्शन को और कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन को जब आप एक साथ कंबाइन करोगे प्लस इसके साथ साथ थोड़ा सा वाइड डाटा को भी रीड करना जरूरी होता है। जब यहाँ से आप वाइड डाटा को जब रीड करोगे, इसकी साइकोलॉजी समझोगे, यहाँ पे सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, यानी पुट राइटर मतलब जो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बैठते हैं, जो कॉल राइटर जो नीचे के लिए अपने पोजीशंस को प्लान करते हैं। कॉल राइटर मतलब कॉल के प्रीमियम को जो खाने वाले हैं, तो कॉल का प्रीमियम तभी गिरेगा जब मार्केट ऊपर की बजाय नीचे जाने लगे, और पुट का प्रीमियम तभी गिरेगा जब मार्केट नीचे की बजाय ऊपर जाने लगे। तो यही सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों पर आप बिलीव करो, सेटअप पे बिलीव करो, छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करो। जब मार्केट आपको पैसा देना शुरू करेगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपको एक चीज समझ में आएगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत आपको फिर बाद में इसका जो अर्थ है वो आपको समझ में आने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।